तो आज टॉपिक है हमारा पूरक कोण के त्रिकोणीय अनुपात। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो पूरक कोण के त्रिकोणीय अनुपात। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो प्रत्येक कोण, जिस दो कोणों का योग 90 होता है वो प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। जैसे मान लो अगर θ1 प्लस θ2 मिल करके 90 होगा तो θ2 का क्या होगा? पूरक होगा। यानी θ1 को लिखने के लिए क्या कर देंगे? नंबर 90 इंटू θ2, और θ2 को लिखने के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस θ1। एकदम ध्यान से सुनोगे, अगर अच्छे से सुनोगे तो क्लास यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये 3 बेसिस है। अब देखोगे आज हम लोग प्रूफ करेंगे, खाली हम रट नहीं लेंगे साइन 90 माइनस थीटा फलाना होता है। आज देखेंगे होना क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लिए और ये ट्रायंगल का नाम लिए ABC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल ले लिया। ये पहले से है, और क्योंकि हम लिए कौन सा है? समकोण त्रिभुज लिए है। समकोण त्रिभुज में पहले से ये 90 डिग्री होगा। काम खत्म। अब ये बताओ, अगर हम ये थीटा लेंगे तो ये क्या होगा? पहले हम देखेंगे। तो इसके बारे में हमको नहीं पता है, मान के चलो। अगर हमको इसके बारे में नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस ये कोण B प्लस कोण x बराबर क्या होगा? 180 होगा। तो थीटा प्लस कोण B के जगह क्या लिखेंगे? 90। x लिख लिए, बराबर क्या होगा? 180। अब ये x अगर हम रखना चाहते हैं तो ये दोनों उधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? 90, और ये क्या होगा? थीटा। गौर से सुनोगे, 180 में से 90 गया तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। यानी ये एंगल जो हो गया वो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। यानी x कितना निकल गया? 90। अगर ये थीटा दिया है क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो एक तरीके से ये भी चेक कर सकते हो, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हम थीटा प्लस 90 प्लस थीटा चेक करें, 90 माइनस थीटा। तो देखोगे ये थीटा कट जाएगा तो 90 आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो ये हमको समझ में आया कि ये 90 माइनस थीटा है जब अगर ये थीटा रखे। अगर ये थीटा रखे ये 90 माइनस थीटा होगा। अब बात करते हैं, एकदम पेशेंस से सुनोगे, कोई है ही नहीं रटने की बात। अब हम लिखते हैं, एक बार हम साइन थीटा का सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P/H, थीटा के लिए P कौन है? AB, और H कौन है? AC। बात खत्म। अगर हम कॉस थीटा लिखें क्या होता है? B/H। थीटा के लिए B कौन है? BC, और H कौन है? AC। ठीक है, उसी तरीके से टेन थीटा लिखें तो हम क्या लिखेंगे? P/B। एकदम देखोगे कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा? P/B। थीटा के लिए P क्या है? AB, और B क्या है? BC। पहले 6 लिख लेते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले थीटा के रेस्पेक्ट में लिख लें। उसके बाद चौथा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या होता है? H/P। तो थीटा के लिए H कौन है भाई? AC है, AC लिख लिए। P कौन है भाई? थीटा के लिए P क्या होगा? AB हो गया। उसी तरीके से अगर पचमा हम करें सेक थीटा तो यह क्या होता है? H/B। थीटा के लिए H क्या है? AC है। अब B क्या हो जाए? थीटा के लिए P ये है तो B क्या होगा? ये हो जाएगा। तो हम BC लिख दिए। उसी के तरीके से कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है B/P। थीटा के लिए B कौन है? BC है। P कौन है? AB है। तो BC/AB। बात खत्म हो गया। अब हम क्या थीटा पर 6 एंगल निकाल लिए, बाद में हम एनालिसिस करेंगे। थीटा पे 6 एंगल निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं दूसरा पोर्शन में? अब 90 इस एंगल पर हम 6 निकालते हैं। तो हम निकालते हैं, देखो तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा भाई? P/H। साइन थीटा बराबर क्या था? P/H। भले थीटा के लिए 90, थीटा की जगह क्या है? 90 माइनस थीटा रखा गया है, लेकिन रेशियो तो वही होगा P/H। तो इसके लिए P कौन है? BC,
और एच कौन है, ए सी, तो ये क्या लिख दिए, बी सी बटा ए सी। एकदम एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद लिखो कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है क्या, बी बटा एच। 90 माइनस थीटा के लिए बी कौन है, ये है ए बी, और एच कौन है, ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। थर्ड अगर हम देखें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, पी बटा बी। तो 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए पी कौन गया, ये हो गया, बी कौन है, ये हो गया, यानी बी सी बटा ए बी हो गया, बी सी बटा ए बी हो गया। चौथा अगर हम देखें क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी होता है। 90 माइनस थीटा के लिए एच कौन है, ए सी है, ए सी लिख दिए, और पी कौन है, उसके सामने वाला भुजा, यानी क्या होगा, बी सी हो गया, बात ख़त्म है। पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, एच बाय बी, तो सेक 90 माइनस थीटा एच बाय बी, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय बी, सही है ना, एच बाय बी होता है, एच क्या है, ए सी है, और 90 माइनस थीटा के लिए बी सी कौन है, ये बी कौन है, ये वाला ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी, ठीक है। और छठा नंबर हम लिखेंगे तो क्या क्या करेंगे हम, अब हम कर देते हैं कौन सा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा, बी बाय पी। 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए बी कौन है जी, बी ये हो गया, पी कौन हो गया, ये हो गया, यानी ए बी बटा बी सी हो गया, ये हम लिख लिए, ठीक है। अब गौर करो, पॉज कर दो थोड़ा सा, चलो देखो, अब ये गौर करो कि हमारे पास थीटा के रेफरेंस में सारा चीज़ निकाल लिया, और 90 माइनस थीटा के भी रेफरेंस में सारा चीज़ निकाल लिया। एंगल तो दो ही था, दो ही के रेफरेंस में निकलेगा, तीन तो नहीं निकलेगा, निकलेगा तीन में। अब देखो, अब हम एक ठो एंगल पकड़ते हैं, एक हम पकड़ते हैं, हम लिए साइन 90 माइनस थीटा लिए। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी के बराबर है। अब थीटा में देखो बी सी बाय ए सी कहाँ है, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यानी इस बी सी बाय ए सी के बदले हम कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए क्या, कॉस थीटा। इसका मतलब क्या समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला लें, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लें, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी बटा ए सी, देखो ए बी बटा ए सी लिख लिए। देखो थीटा में ए बी बटा ए सी कहाँ है, ए बी बटा ए सी क्या है, साइन थीटा, तो इसलिए हम क्या लिखे, ये साइन थीटा लिखे। एकदम कोई चीज़ रटना ही नहीं है, सब चीज़ का डेरिवेशन है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा को लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या लिखा हुआ है, बी सी बटा ए बी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे बी सी बटा ए बी कहाँ, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी यहाँ है कॉट में, तो इसको हम क्या लिखे, कॉट थीटा लिख दिए। उसी तरीके से चौथा में हम लिखे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है भाई, ए सी बटा बी सी। गौर से देखो, ए सी बटा बी सी, यहाँ पे देखो ए सी बटा बी सी क्या है, सेक थीटा है, तो इसको हम लिख दिए सेक थीटा। उसी तरीके से पाँचवा नंबर में देखो क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, सेक 90 में ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी लिख दें। और ए सी बटा ए बी यहाँ पे देखो कहाँ है, ए सी बटा बी क्या है, कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से और आगे बात करें, छठा में क्या होगा, हमारे पास क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी बटा बी सी, तो ए बी बटा बी सी देखो कहाँ है, ये है, तो ये क्या होगा, tan थीटा। तो ओवरऑल अब हम देखेंगे, अब एनालिसिस देखेंगे, देखो एनालिसिस, अब एनालिसिस क्या नज़र आ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। यानी अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये चीज़, ये छवो चीज़, कितना चीज़ हो गया, 1 2 3 4 5 छठा 6 चीज़ हो गई। ये 6 चीज़ को याद रखना, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो अब यह समझो, अब इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि क्या सर, अगर हम प्रैक्टिस करें कि सर साइन 90 माइनस थीटा
अब रटने की कोई बात ही नहीं है, रटने की कोई बात नहीं है। साइन 90 में एक ट्रायंगल याद करो जो बताएं, उसके सामने देखो और थीटा को ले लो और देखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल साइन जो है बदल रहा है किस में, कॉस में, और कॉस किस में बदल रहा है, साइन में। टेन किस में बदल रहा है, कॉट में, और कॉट किस में बदल रहा है, टेन में, और कॉसेक सेक में बदल रहा है, और सेक किस में बदल रहा है, कॉसेक में। इतना तो याद रखना, काम खत्म।